मित्रों, हमें ये हमेशा सिखाया जाता है कि मनुष्य को अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़े लोगों का अपमान करने से व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। परंतु क्या आपको ये पता है कि कौन से वो लोग हैं जिनका अपमान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, मनुस्मृति में भी कुछ ऐसे मनुष्यों के बारे में बताया गया है जिनका अपमान करने से आपका सर्वनाश हो सकता है। इसके साथ ही आपका सुख चैन छिन सकता है। अब ये तो सभी को पता है कि आचार्य चाणक्य अपने समय के सबसे बड़े विद्वान और नीतिज्ञ माने जाते हैं। फिर चाहे बात समाज, आर्थिक या राजनीति की हो, ऐसा कहते हैं कि उनकी नीतियों में संपूर्ण जीवन का सार मिलता है। आज भी बड़े राजनीतिज्ञ, दार्शनिक आचार्य चाणक्य की कही बातों से ही प्रेरणा लेते हैं। तो अब चाणक्य की नीति के जरिए जानते हैं कि इन लोगों का अपमान कभी नहीं किया जाना चाहिए। माता पिता। मित्रों, चाणक्य की नीति के अनुसार जो माँ आपको जन्म देती है, आपको उसका तिरस्कार या अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जन्मदाता माता कई कष्ट झेलते हुए अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है। जीवन का एकमात्र यही ऐसा ऋण है जो कभी भी कोई चुका नहीं सकता। एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए वह मृत्यु के रास्ते से होकर गुजरती है। इसलिए हमें हमेशा उसका आदर सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी बता दें कि एक व्यक्ति अपनी संतान के जन्म से पहले ही पिता बन जाता है। वह अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं का त्याग कर इस प्रयास में लग जाता है कि वह अपने बच्चे की इच्छाओं को कैसे पूरा करे। इसलिए कहा जाता है कि माता की तरह पिता का अनादर भी नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता को खुश रखते हैं, उन्हें सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। ब्राह्मण मनुष्य को अच्छी शिक्षा देकर सही व सीधे रास्ते पर ले जाता है। और तो और पुराण के अनुसार ब्राह्मण का अपमान करना महापाप माना जाता है। यदि ब्राह्मण किसी से प्रतिशोध लेना चाहे तो वह पूरे कुल का नाश कर सकता है। ब्राह्मण हमें पूजा पाठ की सही विधि बताते हैं, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इनका अपमान करने वाले व्यक्ति को किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता। यही वजह है कि कभी भी हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। नैतिक बातों का ज्ञान देने वाला। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य किसी बच्चे को नैतिकता और अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं, यह कोई भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार आदि, या फिर कोई और। ज्ञानी लोगों का अपमान करने से देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। ज्ञानी लोगों के साथ रहने से हमें कई लाभ होते हैं। हमारी किसी भी कठिन परिस्थिति का हल वह मनुष्य अपनी सूझबूझ और अनुभव से निकाल सकता है। इसलिए हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। शिक्षक। कौटिल्य के अनुसार शिक्षा समाज उत्थान का एक अहम माध्यम है। एक व्यक्ति के लिए जिस तरह भोजन महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए जो व्यक्ति आपको शिक्षित कर रहा है, फिर चाहे वो आपका शिक्षक हो या गुरु, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपके अच्छे व उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश करता है। इसलिए उसका आदर जरूर किया जाना चाहिए। मित्र। शास्त्रों के अनुसार जो मित्र, सखा, मुश्किल घड़ी में आपका साथ देता है, उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। इस परिस्थिति में उसका दर्जा आपके पिता के रूप में किया जाता है। इसलिए उस मित्र का निरादर कभी नहीं किया जाना चाहिए। पत्नी के माता पिता। वर्तमान दौर में ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर विवाहित पुरुष अपनी स्त्री के माता पिता को वह मान नहीं देते जिनके वे हकदार हैं। चाणक्य नीति में यह उल्लेख है कि यह बिल्कुल गलत तरीका है। जिस तरह आपकी पत्नी आपके माता पिता की सेवा के लिए तत्पर है, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी के माता पिता की जरूरत पड़ने पर सेवा करनी चाहिए। जिसने कभी आपको खाना खिलाया हो। कलयुग जैसे दौर में जब सब स्वार्थी हो गए हैं और सभी अपने पैसे, अपनी जमीन, अपने घर के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वैसे में उस मनुष्य का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है जिसने किसी गरीब या जरूरतमंद की खाना खिलाकर भूख मिटाई हो। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने यदि आपको खाना खिलाया हो तो उस व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो मित्रों, आपने जाना कि किन लोगों का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।